जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में टॉपिक है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या है? दर्पण अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यदि किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? चलिए इस वीडियो में देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण है वो एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है। दर्पण है एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ रहता है। अगर किसी पारदर्शी पदार्थ को एक तरफ यानी एक सत्ता को प्रस्तुत कर दिया जाता है यानी रंग दिया जाता है तो वो किस तरीके से काम करने लग जाता है? दर्पण की तरह से, दर्पण के जैसा काम करने लग जाता है। यानी जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो पूर्ण रूप से प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। पूर्ण रूप से प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण होता क्या है? तो किसी पारदर्शी पदार्थ को किसी पारदर्शी पदार्थ या वस्तु किसी पारदर्शी पदार्थ के एक सत्ता को रंग दिया जाता है या फिर बोलते हैं रस्तित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब पारदर्शी पदार्थ के लिए सबसे बेटर वस्तु शीशा एक पारदर्शी पदार्थ है यानी हम आर पर देख सकते हैं। उसमें से लाइट भी क्या होता है? आर पार हो जाता है। लेकिन जैसी इस शीशे को एक तरफ से रंग देंगे, एक सत्ता को क्या करेंगे? रंग देंगे, तो वो किस तरीके से काम करने लग जाता है? दर्पण की तरह। क्योंकि जब जैसी प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है तो वो क्या करता है? पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। इसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण होता कितने प्रकार का है? दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण होता है दो प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा होता है वो गोलीय दर्पण होता है। पहला होता है वो समतल दर्पण होता है, दूसरा होता है वो गोलीय दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो चलिए सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ
समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है वो पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। कैसा हो, समतल यानी बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो या गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यानी जिस पे प्रकाश की किरणें जाकर टकराती है। जिस पे प्रकाश की किरणें जाकर टकराती है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो जो जिस पे प्रकाश की किरणें टकराती है उसका जो आकार होगा वह कैसा होगा, गोलीय होगा। आकार होगा वो कैसा होगा, गोलीय होगा। कैसा होगा, गोलीय होगा। इस दर्पण को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी समतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, प्लेन हो, बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो पहले समतल दर्पण में वस्तु, आकार, प्रतिबिंब के आकार, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब देखो, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के ये है वस्तु या कोई व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति। ये है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इसी की तरह। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी की तरह बनता है, ठीक है। तो इसकी तीन विशेषता होती है, समतल दर्पण के तीन विशेषता होता है। पहला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी यानी काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अब समतल दर्पण के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो जितना दूरी पे हम खड़ा होते हैं उतना ही दूरी पे क्या होता है, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वस्तु के दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। यानी जितना दूरी पे हम खड़ा रहते हैं उतना ही दूरी पे दर्पण के अंदर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लोग के घर में प्लेन मिरर होता है, सादा, यानी समतल दर्पण होता है।
तो समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़ा होते हैं तो जितनी दूरी पे हम खड़ा होते हैं उतनी ही दूरी पे समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु दूरी बराबर, वस्तु के दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद होता है कि ये पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। यानी जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जब हम राइट का हाथ उठाएंगे तो वो प्रतिबिंब में लेफ्ट का हाथ उठाएगा। यानी जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। कैसा बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ये समतल दर्पण की विशेषता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पे वस्तु रहता है उतना ही दूरी पे समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। और ये पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा यानी दाएं का बायां और बायां का दायां, उसे बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। एक और होता है कि वस्तु की, यानी जो वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जितना देख रहे हैं उससे 2 गुना बड़ा हो, ऐसा इसमें नहीं होता है। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। ये था समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसकी विशेषता, प्रतिबिंब काल्पनिक होती है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी पार्श्व रूप से उल्टा होता है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण में आते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण हो गया, दूसरा पता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या है, गोल है, इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसमें अवतल दर्पण किसे कहते हैं, हो सकता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और
अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखो उत्तल दर्पण में होता क्या है कि ये जो बाहर का भाग है यानी उभरा हुआ जो भाग है वो भाग पे क्या होता है, रस्थिति यानी पेंट कर दिया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में सॉरी उत्तल दर्पण में अंदर के भाग क्या होता है, रस्थित कर दिया जाता है। अंदर के भाग रस्थित कर दिया जाता है, यानी जो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। उस दर्पण को कहते हैं जिसका जिसका बाहरी भाग रंग दिया जाता है या व्यवस्थित कर दिया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को क्या किया, रंग दिया। क्या किया, रंग दिए। ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। अब देखो जब ये अवतल दर्पण बनता है तो इसमें प्रतिबिंब बनता होगा। अवतल दर्पण जब बना है तो इसमें प्रतिबिंब बनता होगा। देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका बाहरी भाग रंग दिया जाता है या रस्थित कर दिया जाता है। या तो फिर ऐसा नहीं तो उभरा हुआ भाग क्या होता है, उभरा हुआ यानी जो उठा हुआ भाग है, इसको उठा हुआ भाग को क्या करते हैं, रंग दिया जाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं जानते हैं, तो एक बार नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण बाद में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो इसमें तीन चीज याद कर लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना कि जो अवतल दर्पण का जो बीच होता है सेंटर होता है, यानी जिस दर्पण को, यानी गोलीय दर्पण के जो दो बराबर भागों में बांटता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ये पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, मतलब ध्रुव कहते हैं इसे। यानी गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है वो टूटने से पहले किसी गोले का भाग होगा, किसी गोले का भाग होगा। जब ये गोलीय दर्पण इतना टूटा है, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, तो ये मान के चलो इतना भाग है, तो इसी ये गोले का ही तो भाग है। इसका कभी ना कभी सेंटर तो रहा होगा, कभी ना कभी सेंटर रहा होगा, तभी तो ये गोल है, तभी तो ये गोल है। तो इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसे बोलते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के बीच यानी
इस वाले लाइन को, इस वाले यानी इसको क्या बोलते हैं, ये जो, अब देखो गोले में सेंटर से इस जगह पे लेके जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। तो उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव से सेंटर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता, 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 त्रिज्या, वक्रता, त्रिज्या। अब इसके बीच में एक पॉइंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच में होता है बिंदु, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको फोकस और वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से। अब जो ये जो ध्रुव से जो यहां तक सेंटर और इधर से जो आगे तक जाएगा उसे मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखो इसी में बता, अब देखो जब कोई, मान चलो कोई वस्तु अनंत पे, ठीक है, जब वस्तु से ये किरण टकरा के, यानी वस्तु से जब किरण निकलती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद ये जिस बिंदु पे जाके मिलती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, उसी को फोकस बोलते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। एक किरण ये हो गया। दूसरा किरण, जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगी, जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगी तब वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। कहां हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और उसके बाद यदि कोई किरण ध्रुव से, यानी ध्रुव पे जाकर, यानी ध्रुव से ध्रुव पे टकराती है तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम पालन करते हुए कहां चला जाता है, उसी दिशा में चला जाता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें ये तीन किरणों को अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से याद। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, पहला किरण। दूसरा किरण, जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा किरण, जब कोई किरण ध्रुव से, यानी ध्रुव पर जाके मिलती है या तो टकराती है तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये तीन किरणें हैं जो क्या करता है, हमें प्रतिबिंब बनाने में मदद करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के दो बराबर भागों में बांटने वाली केंद्र को ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, वस्तु की स्थिति।
जब कोई वस्तु वस्तु अनंत पर हो तब उसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगी। ये पूछ लिया क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी। अब देखो, ये है समतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसका P, ये C है और ये F है। कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, पता नहीं है कहां पे रखा हुआ, बट अनंत पे रखा हुआ है। तो पहला किरण सॉरी, इसमें ध्यान, जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक। पहला किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। दूसरा किरण वैसे आया, फिर मुख्य अक्ष के समानांतर आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो हम प्रतिबिंब में पढ़े हैं कि प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब दो किरणें वास्तविक रूप से जहां पे मिलती है, तो ये सच में कहां पे मिल रहा है, तो ये फोकस पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, तो फोकस पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है ना। तो ये वास्तविक रूप से बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक रूप से मिल रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका विशेषता पहला, जब कोई वस्तु अनंत पे रहती है तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, तो फोकस पर बनेगी। प्रतिबिंब कहां पे बनेगी, तो फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, तो वास्तविक। कैसी बनेगी, तो वास्तविक बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, तो वास्तविक बनेगी। उसके बाद उल्टा या सीधा, तो कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। साइज में तो अत्यंत छोटा, यानी बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा मतलब बहुत ही छोटा बनेगा। ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो इसका पहला लाइन है, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और अत्यंत साइज में बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, इतना क्लियर।